हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपने सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरी एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसे कि आप सभी जानते हो, मोड को हम स्टार्ट कर चुके थे चैप्टर नंबर 13 के, जिसका नाम क्या है, स्टैटिस्टिक्स। क्या नाम है प्यारे बच्चों? स्टैटिस्टिक्स। मोड हम समझ चुके थे, तीन एग्जाम्पल किए थे हमने पिछले लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हम करेंगे 3 सम, और बाकी के 3 सम रह जाएंगे, वो करेंगे सिर्फ नेक्स्ट लेक्चर में, यानी इसको भी हम 2 लेक्चर में समाप्त कर देंगे। ठीक है जी। तो समझिए ध्यान से, बिना किसी देरी किए लेक्चर को करेंगे स्टार्ट। तो सबसे पहले कुछ थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया जाए पिछले लेक्चर का। मोड हमने क्या पढ़ा था? मोड, ठीक है, फॉर्मूला एल प्लस F1 - F0 F0, या बोल सकते हो इसको, डिवाइड बाय 2F1 - F0 - F2 इंटू में H। ये हमने पढ़ा था। एल जहां पर होता था लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है, ये हुआ करता था। एल मतलब हुआ करता था, क्या है अब भी। F1 क्या होता था? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग, यानी इससे पहले वाली सक्सीडिंग। और F2 होता था प्रेसीडिंग। और H होता था प्यारे बच्चों साइज ऑफ क्लास इंटरवल। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आई होप आप अच्छे से इसको रिवाइज करके आए होंगे। ठीक है, समझ गए बात। ये आप रिवाइज करके आए होंगे। तो चलिए करते हैं सम को स्टार्ट। पहला सम, द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट। ये टेबल जो है एज शो करता है पेशेंट की, जो एडमिट है हॉस्पिटल में ड्यूरिंग ए ईयर, एक साल में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है आपके पास एज, ये क्या है? एज। ठीक है, ईयर्स में है। जैसे 5 से 15 साल के कितने हैं? नंबर ऑफ पेशेंट 6। 15 से 25 साल के कितने हैं? 11। 25 से 35 साल के 21। 35 से 45 के 23। 45 से 55 के कितने हो जाएंगे? 45 से 55 के आप देख सकते हो 14। और 55 से 65 के हो जाएंगे 5। ठीक है, समझ गए। फाइंड द मोड एंड मीन, क्या क्या निकालना है आपने? एक तो मोड और मीन दोनों निकालने हैं। कंपेयर एंड इंटरप्ट, और कंपेयर भी करना है उनको। ठीक है, कंपेयर करना है। समझ गए बात। तो टेबल आपके लिए मैं पहले ही बना के लेके आया हूँ ताकि टाइम बच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिखना है? यहाँ पर आपने क्या लिखना है? क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी। और या फिर आप लिख सकते हो, जो आपको गिवन है वो लिख सकते हो प्यारे बच्चों। एक्स आई आपको चाहिए और एफ आई एक्स आई भी चाहिए, क्योंकि मैं मीन आपको डायरेक्ट मेथड से करवाऊंगा। ठीक है, बाकी मेथड भी मैंने आपको बड़े अच्छे से करवाए हुए हैं इसी चैनल पर। ठीक है, जाके देख सकते हो। इसको किसी मेथड से हम कर सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट मेथड को प्रेफरेंस दूंगा। तो देखिए, क्लास इंटरवल क्या क्या है मेरे पास? तो क्लास इंटरवल है 5 से 15, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। यहाँ पर आ जाएगा टोटल। हालांकि मोड में टोटल की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन मीन में तो होती है, और आपने इसमें मीन भी निकालना है और मोड भी। तो देखिए ध्यान से, फ्रीक्वेंसी है 6, 11, 21, 23, 14, 5। ठीक है, टोटल कितने हैं? टोटल आप कर सकते हो। देखिए 14, 5, 19, 19 और 3 कितना हो जाएगा? 19 और 3 हो जाएगा 22, 22 और 20 42, 42 एक 43 और 20 63, 63 और 1 64, 64 और 10 कितना हो जाएगा? 64 और 10 हो जाएगा 74 और 6 80, तो 80 आ जाएगा। एक्स आई इनके बीच की वैल्यू होता है, 5 से 15 के बीच की वैल्यू कितनी है? 10। आप देख सकते हो, या फिर जमा करके आप निकाल सकते हो। 15 25 20, 25 35 30, 35 45 40, 45 55 के बीच की वैल्यू कितनी? 50, 55 65 के बीच की वैल्यू 60। ठीक है, समझ गए बात। एफ आई एक्स आई अब आपने निकालना है, निकालिए। एफ आई एक्स आई कीजिए। 6 इंटू 10 60, 11 इंटू 2 220, 21 इंटू 3 कितना आ जाएगा? तो 21 63, 630। 23 इंटू 40 कितना आ जाएगा? 0। 23 चौके कितना होता है? 23 दूनी 46, और 23 चौके हो जाएगा अपने पास 92 हो जाएगा शायद 920। ठीक है, इतना ही होगा ना? चेक कर लेते हैं। 4 3 12, 1 4 दूनी 8, हाँ जी ठीक है, इतना ठीक है। 14 की 5 से करेंगे 70, और 70 700 आ जाएगा, मतलब 70 आएगा, 1 जीरो हो जाएगी 700। 6 पंजे 30 यानी 300। ठीक है, प्लस कीजिए इनकी अब। 0 0 0 0 0 0 आ जाएगा। 0 0 फिर 2 3 5, 5 और 2 7 और 6 कितना आ जाएगा? 7 और 6 13, एक बचा कैरी। 3 और 1 4, एक जोड़ दीजिए, 4 और 7 11, 11 और 9 20, 20 और 6
26 और 11 9 20 26 और 2 28 यानी 2830 आ जाएगा। ठीक है। अब मीन का क्या फॉर्मूला होता था हमारे पास, मीन का फॉर्मूला होता था जी समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई। तो लिखिए मीन इज इक्वल समेशन ऑफ एफ आई, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है। एफ आई एक्स आई कितना है हमारे पास, तो आप देखोगे 2830 और ये है 80, 2830 डिवाइड बाई 80। ठीक है, जीरो से जीरो काट दीजिए। अब ये पॉइंटों पे घटेगा, 283 डिवाइड बाई 8 कीजिए, 8 3 24। ठीक है, 4 बचेगा, 3 नीचे उतार दीजिए, 8 पंजे 40। ठीक है, कितना बचेगा, 3 पॉइंट लगा के फिर जीरो, और 8 3 24, 35.3, फिर 6 पॉइंट लगा के फिर जीरो, कितने में जाएगा, 856, 35.37, केवल इतना कर दीजिए, 35.37। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं यहाँ तक। तो ये हमारे पास आ गया मीन। अब मोड निकालना है। देखिए मोड निकालना है तो सबसे पहले इसको ग्राफ में टेबल, मतलब इस टेबल में आप वैल्यू थोड़ा सा पेंसिल से निशान लगा लेना ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, फिर जब सम हो जाएगा आपका तो पेंसिल को रफ कर देना। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बच्चे इसमें गच्चा खा जाते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। तो F1 सबसे बड़ी वैल्यू, F1 क्या हो जाएगा सबसे बड़ी वैल्यू, इससे ऊपर वाली F0, ये F2, F1 के साथ वाला है L। ठीक है, और H इनके बीच का डिफरेंस। अब आपने लिखना है उसको अच्छे से, तो लिखिए L क्या है हमारे पास, लोअर लिमिट, अच्छे से लिखना है बिल्कुल। ठीक है, कि सबसे पहले आपको लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, उसके बाद इसको L से डिनोट करना है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल, साइज ऑफ क्लास इंटरवल कितना हो जाएगा, H इक्वल। ठीक है, अगला फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास। ठीक है, क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F1। फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रेसीडिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रेसीडिंग क्लास क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रेसीडिंग क्लास F0 इक्वल फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास, सक्सीडिंग क्लास जो कितना है F2। और कुछ तो नहीं बचा। अब चलिए एक एक करके वैल्यू लिखिए। जो L की वैल्यू है वो हमारे पास 35, पीछे आपको बता चुका है, डिफरेंस 10। F1 कितना था हमारा सबसे बड़ी वैल्यू, जो कितनी है सबसे बड़ी वैल्यू है हमारे पास F1 जो है 23। ठीक है, उससे ऊपर वाला जीरो था जो कितना है 21 F0, और यह है 14। ठीक है, फॉर्मूला आपको मैं बता चुका, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F2 इंटू में H, नहीं F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, इंटू में H, ये फॉर्मूला था पूरा। यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो L की वैल्यू है 35 प्लस F1 की जगह वैल्यू क्या रखेंगे 23 माइनस 21 डिवाइड बाई 2 इंटू F1 यानी 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 14 इंटू में H क्या है, H डिफरेंस यानी 10। ठीक है, H क्या हो जाएगा, डिफरेंस यानी 10। ठीक है, आगे कीजिए इसको 35 प्लस, इसको 35 प्लस 23 में से 21 गए 2, 23 दूनी 46, माइनस माइनस प्लस 21 और 14 35 इंटू में 10, इंटू में 10। तो इसको कीजिए 35 प्लस, नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेते हैं, स्लाइड भी चाहिएगी हमको एक। देखिए 35 प्लस प्लस क्या है, 46 में से 35 गए कितना बचेगा 11, 2 बाई 11 इंटू में 10। ठीक है, 2 की 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 35 प्लस 20 डिवाइड बाई 11, 11 को 20 से डिवाइड करेंगे, साइड में कर लेते हैं, 11 बन जाए 11, 9 बचेगा, पॉइंट लगा के 0, 11 8 जा 88, 2 बचेगा, पॉइंट लगा के फिर 0, 11 बन जाए 11, तो 1.81 है, इतना लिख सकते हो। 35 प्लस 1.81 जमा करेंगे, 35 और एक 36 हो जाएगा, और 8.1 एज इट इज। समझ गए। तो जो है मोड कितना है 36.81 है, मीन आपको बता ही दिया, तो दोनों का कंपैरिजन हो जाएगा, हो ही गया कंपैरिजन, निकालना है आपने। ठीक है, एग्जांपल नंबर सेकंड, इसको समझने का प्रयास कीजिए। इसमें तो केवल मॉडल लाइफ टाइम निकालना है, अगर मॉडल लाइफ टाइम भी बोलता है तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है मोड। क्या है प्यारे बच्चों, मॉडल लाइफ टाइम का मतलब है मोड। ठीक है,
तो निकाल लें मोड फिर। चलिए टेबल मैंने बना दी, बिना टेबल के भी आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास इंटरवल डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। टेबल से थोड़ा वैल्यू खोजने में आपको दिक्कत नहीं होगी। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। ठीक है, फ्रीक्वेंसी लिखिए 10, 10, 35, 52, 61, 38 और 29। क्या सिखाया? सबसे बड़ी वैल्यू F1, ठीक है जी, उससे ऊपर वाली F0, उससे नीचे वाली F2। F1 के साइड में जाइए, दो लिमिट होगी, ये लोअर एक अपर, हमने चाहिए लोअर लिमिट यानी L, इनके बीच का डिफरेंस यानी वो H हो जाएगा 20। ठीक है, लिख लोगे आप अच्छे से। देखिए ये आपने लिखना है यहाँ पर, या मैं इसको कॉपी करके ये आपने लिखना है। ठीक है, सेम ये आपने लिखना है। इसको कॉपी तो करना पड़ेगा, दोबारा करते हैं कॉपी। ये देखिए, इसको कर देते हैं यहाँ पर हम पेस्ट। आएगा नहीं यहाँ पर, यहाँ पर नहीं आएगा तो हम एक काम करते हैं, फिर यहाँ पर करते ही नहीं इसको पेस्ट। इसको हटाइए, हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर तो आ जाएगा ना, यहाँ पर तो आ गया। एक मिनट रुको, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये देखिए, समझ गए बात? ये आपने लिखना है लोअर लिमिट L। ठीक है, और ये हमारे पास, इसको रफ कर देते हैं, लोअर लिमिट L है। ठीक है, सारी वैल्यू आ गई, यहाँ पर आपने केवल पुट करना है। तो देखिए क्या क्या है, L हमारे पास है 60, 60। ठीक है, H हमारे पास है 20 और F1 सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 61, 61, यहाँ से देख के भी लिख सकते हैं 52। ठीक है, F2 कितना आ जाएगा मेरे पास, F2 है मेरे पास यानी F1 के अगले वाला 38। ठीक है, अब केवल किस में पुट करना है आपको, ये उसमें फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है, केवल फॉर्मूले में आपने इसको पुट करना है, करिए। तो फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फॉर्मूला L की वैल्यू कितनी है, L देखिए 60 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है, F1 की वैल्यू है किधर गई 61, F0 की वैल्यू 52, 2F1 यानी 61 माइनस F0 यानी 52 माइनस F2 की वैल्यू बताइए, F2 की वैल्यू है 38 इंटू H कितना है डिफरेंस, जो कि है 20 का आई थिंक। हाँ जी, 20 का डिफरेंस है। सोल्व कीजिए, 60 प्लस 61 में से 52 गया कितना बचेगा 9, 61 दूनी कितना आएगा 132, माइनस माइनस प्लस यानी 8 और 2 10, 5 और 3 8 और 1 9 यानी 132 माइनस 9 इंटू 20। 60 प्लस 9 बटे 132 में से 90 गए कितने बचे 42 इंटू 20, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2 0, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। 60 प्लस 3 इंटू 10 30 डिवाइड बाई 7, 30 डिवाइड बाई 7। अब आपने क्या करना है, इसकी आपने डिवाइड करनी है, तो कीजिए डिवाइड इसकी। ठीक है, 7 की 30 से डिवाइड कीजिए, तो 7 कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई, देखिए कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई। 90, 132 माइनस 40, 42, वन नहीं ये 32 आएगा भाई, यहाँ पर है 122, ये मिस्टेक हो गई। देखिए 61 तो नहीं होता 122। ठीक है, 122 में से 90 गए कितने बचेंगे, ये बचेंगे 32। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई, दोबारा करते हैं, कोई बात नहीं। 9 इंटू में 20 यही था, काटिए इसको अब। 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, या 4 पे काट दीजिए डायरेक्ट। 4 8 जा 32 और 4 5 जा 20, 9 5 जा 45, 45, 45 डिवाइड बाई 8, 45 डिवाइड बाई 8। ठीक है, अब इसको आप पॉइंट पे कीजिए डिवाइड, इधर 8 45, 8 5 जा 40, पॉइंट लगा के 0 कितने में जाएगा, तो आप बोलोगे 8 6 48 होता है, 8 6 जा 48 यानी 60
प्लस 5.6 आ जाएगा, यानी क्या लिख सकते हैं 65.6। तो ये मेरा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सम देखिए, नेक्स्ट सम ये वाला। ठीक है, ये आपको होमवर्क के लिए दे दिया जाए, बताओ। वैल्यू केवल बता देता हूँ आपको मैं, बाकी खुद आपने सोल्व करना है, प्रयास करना है सोल्व करने का। नहीं निकलेगा तो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी वैल्यू क्या, कहाँ है सबसे बड़ी वैल्यू 40। 40 क्या हो गई F1, इसके ऊपर वाली F0, इधर वाली F2, F1 के साथ वाला ये जो है ये L हो जाएगा। ठीक है जी, ये L हो जाएगा ना, और डिफरेंस इनके बीच का है 500 500। ठीक है, फॉर्मूला आपको बता ही दिया। और वैल्यू जो लिखनी है आपने बिल्कुल अच्छे से लिखनी है, जैसे कि इसमें मैंने आपको लिखवाई है, यहाँ पर देख सकते हो, या फिर यहाँ पर भी मैंने अच्छे से वैल्यू आपको लिखवाई है। ऐसे वैल्यू आपने लिखनी है सारी अच्छे से। समझ गए बात, वैल्यू निकले के बाद सोल्व कर देना है, और आगे का आपके लिए है होमवर्क। ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, अपने होमवर्क का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है कि जी ये हमारा आंसर निकला। और नहीं निकलेगा तो फिर मैं अगले लेक्चर में इसको करा दूंगा। ठीक है, और अगले लेक्चर में भी हम इसको पढ़ेंगे 3 सम। तो अगर कोई कच्चा पक्का रहता है आपका कोई भी टॉपिक या कॉन्सेप्ट इसका, तो मोड का आपका क्लियर हो जाएगा अगले लेक्चर में भी। ठीक है साथी, तो इतना ही इसी लेक्चर में, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए रिवाइज कीजिए। धन्यवाद, जय श्री राम, हर हर महादेव।